हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन बोला है व्हिच नंबर डिवाइड्स एग्जैक्टली ऑल। तो ये सारा नंबर कौन सा नंबर से डिविजिबल है। देखो पहले 9 से चेक करते हैं पहला नंबर को। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है ना, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब है एक नंबर को हम बोलेंगे 9 से डिविजिबल हो रहा है अगर उसी नंबर का सारा डिजिट का सम करेंगे वो 9 का टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पर सम करोगे तो 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 तो 9 का टेबल में नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। 3 और 9 का तो सेम डिविजिबिलिटी है, 3 के लिए 3 का टेबल में आना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है। और 11 का अल्टरनेट का सम करेंगे फिर डिफरेंस करेंगे तो 11 का टेबल में आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो रहा है। देखो 1 6 1 ये दोनों का सम कर रहा है 2 2 और 6, तो 6 - 2 करेंगे 4 जो कि 11 का टेबल में नहीं है। इसका मतलब कौन सा भी नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट, ए ट्रायंगुलर प्लॉट हैज साइड। एक ट्रायंगुलर प्लॉट का साइड दे दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट। तो इसका हमको एरिया निकालना है। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, जो 50 30 और 40 ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होता है। कैसे ना, 30 का स्क्वायर करेंगे प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, तो ये कितना हो रहा है 16 + 9 2500, जो कि 50 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, ये सपोज एच है, एच हमारा 50 हो गया, और ये बेस सपोज 30 और परपेंडिकुलर 40 है। हमको पता है ये कब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, हाफ इंटू बेस कैन बी एनी साइड, तो ये 30 इंटू हाइट, 30 के ऊपर 90 डिग्री कौन सा है 40, तो ये 40 आ गया। तो 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 20 जा, फिर ये 3 2 जा 600, तो 600 हो गया हमारा आंसर। 600 यूनिट क्या होगा, मीटर दिया है तो इसका यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे सोचो कि ऐसे लिखा है 3 का पावर x प्लस, अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर x इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो बेस सेम है, ये दोनों में बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। तो a का पावर m इंटू a का पावर n, ये क्या होता है ना, a का पावर m प्लस n हो जाता है। अभी देखो मैं ये प्लस करके लिखा था, मैं इसको अलग अलग लिख दिया हूँ। अभी ये वाला एक्सप्रेशन में और ये वाला एक्सप्रेशन में कौन सा टर्म दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है, इसका वैल्यू आ गया 108। अभी देखो दोनों में क्या कॉमन है, 3 का पावर x है, तो 3 का पावर x को कॉमन ले जाओ। कॉमन ले जाएंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन में 3 का पावर x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो बचेगा कितना 1, 1 प्लस इधर 3 इक्वल्स टू 108। तो यहाँ से 3 का पावर 3 टू द पावर x इंटू 1 प्लस 3 4 इक्वल्स टू 108 हो रहा है। तो यहाँ से 3 टू द पावर x कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ है, इधर डिवाइड कर दो, 108 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, तो कितना हमको मिला 3 टू द पावर x इक्वल्स टू, अभी 27, 3 का पावर कितना 3, तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, ये 3 है, तो अगर बेस सेम है तो पावर को भी इक्वेट कर लो, पावर भी सेम हो जाएगा, तो 3 का पावर 3। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 3, तो x का वैल्यू पूछा था, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है LCM ऑफ 2 consecutive odd number is,
देखो ये शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, उसको मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं इधर लिख चुका था, देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग ही चालू नहीं है, तो इसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, देख लेना आप लोग ये रिकॉर्डिंग हुआ था कि नहीं। अगर 3 टू द पावर एक्स, देखो 3 टू द पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर एक्स प्लस ये जो अभी लिखा है ना 3 टू द पावर एक्स प्लस 1, मैं उसको लिख दिया 3 टू द पावर एक्स इंटू 3, क्योंकि हमको एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम पढ़े हैं, अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अगर ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन है तो ए टू द पावर एम प्लस एन हो जाएगा, तो इसको मैं अलग अलग करके लिख दिया। अभी ये दोनों में कॉमन क्या है, 3 टू द पावर एक्स, तो 3 टू द पावर एक्स कॉमन आ गया, तो इधर बचा कितना 1, इधर बचा क्या है 3 इक्वल्स टू 108, तो 3 टू द पावर एक्स इंटू 4 हो गया 108, तो यहाँ से 3 टू द पावर एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 27 आ गया। अभी 27 हम 3 का पावर में लिखेंगे, तो 3 का पावर 3 होता है 27, अभी दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हमको मिल गया कितना 3। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला है द एलसीएम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ये, तो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एलसीएम ये है, फाइंड द बिगर ऑड नंबर, सबसे बड़ा नंबर को बताओ, ठीक है ना। तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हमेशा को प्राइम होता है, और किसी भी को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो दोनों का प्रोडक्ट है, ये लिख दिया हूँ देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो भी गिवन नंबर दिया है उसी गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ताकि हमको पता लगेगा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, तो ऐसे करके मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया हूँ। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला हूँ तो हमको कुछ प्राइम नंबर्स ये आ गया 3, 7, 13 और 31 ये आ गया। तो अभी यहाँ से हम अरेंज करके इसी नंबर को ऐसे अरेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मिल जाएगा। तो ऐसे किए तो कितना आ गया, देखो यहाँ पर 3 इंटू 31 कर दिया तो 93 आ गया, 7 इंटू 13 कर दिया तो 91 आ गया। बाकी सारा केस भी, कौन सा भी केस आप ले सकते हो, लेकिन बाकी केस में कौन सा भी केस में हमको दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गया 93 और 91। इसमें से क्वेश्चन में बोला है कि सबसे बड़ा नंबर बताओ, इसमें से बड़ा नंबर बताओ, तो बड़ा नंबर 93 हो गया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट है कि किसी भी अगर चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 के साथ प्लस करोगे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर अगर n है, नेक्स्ट वाला n+1, उसमें +1 करेंगे, फिर उसमें +1 करेंगे, फिर उसमें +1 करेंगे, तो 4 नंबर हो गया, उसमें अगर +1 करोगे परफेक्ट स्क्वायर होगा, और उसी परफेक्ट स्क्वायर का रूट ओवर क्या होता है ना, ये सबसे छोटा नंबर इंटू सबसे बड़ा नंबर +1 होता है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो सबसे छोटा नंबर क्या है 30, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 30 इंटू सबसे बड़ा नंबर 31 +1 कर दिए, तो 33 इंटू 30 कितना हो गया 990, तो 990 +1 कितना हो गया 991, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 और नेचुरल नंबर, तो बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स, किसका क्यूब्स का एवरेज निकालेंगे ना, फर्स्ट 5 और नंबर। तो फर्स्ट 5 और नंबर क्या होता है 3, 1, 3, 5, 7 और 9, तो इनका क्यूब का एवरेज चाहिए, तो क्यूब निकाल दो, क्यूब निकाल दिए देखो सबका, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 क्यूब 343, 9 क्यूब 729, तो ये आ गया हमारा क्यूब। फिर एवरेज हम निकालेंगे, तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे, ऑब्जर्वेशंस, तो सबको अभी प्लस कर लो, प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, इधर देखो 729 में से 1 प्लस कर देंगे तो ये हो गया 730, 730, नेक्स्ट ये 27 में 3 प्लस कर देंगे तो आ गया 30, तो 340 में 30 प्लस कर दो 370, 370 प्लस ये 125 है, 125, तो ये कितना आ रहा है 5, ये 10 प्लस 2 12, ये 10 प्लस 1 11 प्लस 1 उधर से था 12,
तो आ गया 1225 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितना नंबर है, 5। तो अगर इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 5 4 जा, फिर नेक्स्ट 5 5 जा। तो आंसर कितना आ गया 245। ऑप्शन थर्ड इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ओके, ये जो 62 से लेकर लास्ट तक, 62 से लेकर 75 तक का सॉल्यूशन तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इफ यू लाइक द वीडियो and it is helpful for you, then do like, share and subscribe channel. Thank you. We'll meet in the next video. Bye.